हेलो दोस्तों, केवी पोल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू। और ये जो आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, ये होने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन चैप्टर से। और इस चैप्टर के हम 50 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, और जिसमें से ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं इस चैप्टर की, जिसमें मैंने एमसीक्यू बताए हैं। और आज करने वाले हैं उन वीडियो में जो कवर क्वेश्चन कर चुके हैं उसके अलावा बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लास्ट तक देखें वीडियो। तो गाइस देखो, प्रश्न नंबर 26, यूएनओ का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको ये बताना है जो यूएनओ है उसका फुल फॉर्म क्या है निम्नलिखित में से। तो का ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और गा ऑप्शन है हमारा, खा ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑफ कंट्रीज, और गा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस ऑफ अफ्रीकी संगठन, और गा ऑप्शन है उपयुक्त में से भी कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका मिलता है वो है का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की फुल फॉर्म यही है, यू मतलब यूनाइटेड और एन मतलब नेशंस और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है गाइस। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो सॉरी है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है जो क्या है मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो का ऑप्शन है झगड़ों का निपटारा, खा ऑप्शन है आर्थिक दशा सुधारना, और गा ऑप्शन है राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना, और गा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। तो राइट ऑप्शन है आपका गा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के स्थान पर की गई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना किस संगठन के स्थान पर की गई थी, ये आपको बताना है। वो कौन सा संगठन है, उसका नाम क्या है। तो 4 हमें नाम बता रखे हैं, इसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो का है लीग ऑफ नेशंस, खा है हमारा विश्व व्यापार संघ, और गा है कांग्रेस ऑफ वियना, और गा है यूरोपीय संघ। तो का ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर क्या करा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हमला न करने की अनुमति के बावजूद राष्ट्रपति क्लिंटन ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया। जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई भी अनुमति नहीं, परमिशन नहीं दी, फिर भी बिल क्लिंटन ने ऐसा कार्य किया, वो कौन सा कार्य था। तो का ऑप्शन है ऑपरेशन मिस्र फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम खा, और गा है ऑपरेशन भारत फ्रीडम, और गा है ऑपरेशन पाकिस्तान फ्रीडम। आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो ये है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसके तहत अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, और इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहते हैं। इसकी परमिशन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं ली थी, और इसलिए इसको कहा जाता है कि अमेरिका ने ये क्या करा था, गैर कानूनी तरीके से हमला किया था इराक के ऊपर। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते ब्रिटेन और फ्रांस को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य होने के नाते ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसा कौन सा अधिकार प्राप्त है जो दूसरे देशों को नहीं है। तो खा है नाटो, खा है वीटो, और गा है सीटो, और गा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको बता दूं 5 सदस्य देश हैं स्थायी सुरक्षा परिषद के, जिसमें अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो इन 5 को क्या है, वीटो का जो अधिकार है, खा वाला ऑप्शन ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस को वीटो का अधिकार क्या है प्राप्त है। इन 5 को भी यही अधिकार प्राप्त है। इसको कहते हैं हिंदी में निषेध अधिकार, निषेध अधिकार। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन निम्नलिखित में से किस नेता ने दिया, यानी कि किस व्यक्ति नेता ने दिया था। तो आपको यह बताना है कि भैया ये जो स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर किसने दी। तो का है ब्रूसली ने, खा है हमारा ट्रंप, और गा है हमारा ओबामा, और गा है डेग हैमरशोल्ड। तो आपका राइट आंसर है डेग हैमरशोल्ड के द्वारा ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो कथन था, दिया गया था। अब गाइस जाते हैं प्रश्न नंबर 33, सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी। निम्नलिखित में से सही का चयन करें। तो जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थापना 1947 में किस सिद्धांत पर की गई थी, वो कौन सा सिद्धांत था जिसको आधार मानकर सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो का ऑप्शन है आर्थिक राजनीति, खा है भू राजनीति, और गा है सैनिक राजनीति, और घा है धार्मिक राजनीति। तो इसका राइट आंसर है भू राजनीति को देखकर सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। क्योंकि भू राजनीति वो होता है जो अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में बहुत सारे संघर्ष रहते हैं, तो जिसके कारण सुरक्षा परिषद का गठन किया गया ताकि वो इन देशों के बीच में संघर्ष को कम करेगा और मतभेदों को कम करेगा और शांति और संरक्षण को बढ़ावा देगा, सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का एक उद्देश्य नहीं है। इसमें ये बताना है यूनेस्को का उद्देश्य नहीं है तो सभी के लिए गुणात्मक सुरक्षा शिक्षा का प्रबंध करना, ये भी क्या है यूनेस्को का काम है।
उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना, ये भी क्या है, यूनेस्को का काम है ना। और विश्व में राजनीतिक स्थिरता की स्थापना करना, ये भी क्या है, यूनेस्को का काम है। और गा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। तो यूनिसेफ की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को की गई थी? का ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946, खा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 और घा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1945 और घा है हमारा 13 दिसंबर 1946। तो राइट ऑप्शन है हमारा खा, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा 37 प्रश्न नंबर 37। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? तो आपको ये बताना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। तो का हुआ है, का हमारा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, खा है 30 अक्टूबर 1945, गा है 4 नवंबर 1945 और गा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन है 30 अक्टूबर 1945 को भारत क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था और 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो का ऑप्शन है 20 अक्टूबर को, खा ऑप्शन है 24 अक्टूबर को, गा ऑप्शन है 28 अक्टूबर और घा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया, तो 24 अक्टूबर को क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो किया गया था 1965 में। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। जो परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर बनाई गई एजेंसी है, उसका क्या नाम है, ये बताना है। जो परमाणु प्रौद्योगिकी यानी कि एटॉमिक जो एनर्जी बम होते हैं ना, टेक्नोलॉजी, उसको लेकर शांति पीसफुली जो उपयोग करने के लिए जो एजेंसी बनाई गई, उसका नाम क्या है? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण समिति, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको इसमें से बताना है कि राइट ऑप्शन आपका कौन सा है। तो गाइज, आपका राइट आंसर है खा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA, ये एजेंसी क्या करती है, शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर परमाणु टेक्नोलॉजी को, मतलब जो एटॉमिक जो टेक्नोलॉजी है, परमाणु बम होते हैं, उनका शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देती है। यही क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो इन मामलों को देखती है। 41। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जो विश्व व्यापार संगठन है वो किसका उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, खा जनरल अर्जेंटमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और गा है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और गा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो हमारा जो का है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इससे संबंधित है। इसके स्थान पर क्या करा गया था, इसका उत्तराधिकारी बनाया गया था किसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1945 में, 1995 में WTO बनाया गया था इसकी जगह, है ना, उत्तराधिकारी के तौर पर। और इसकी जो गेट इसको बोलते हैं वैसे तो, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो इसको गेट के नाम से बुलाया जाता है। 1946 में बनाया गया था ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा। ठीक है गाइस, अब आते हैं प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? मतलब भारत की जो दावेदारी है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य को लेकर, तो वो कौन सा प्रस्ताव है जो भारत को और ज़्यादा वजनदार बना देता है कि हाँ भाई भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? तो का ऑप्शन है परमाणु क्षमता, खा ऑप्शन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है और गा है भारत एशिया में है और घा ऑप्शन है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और उच्च स्तर राजनीतिक व्यवस्था। तो भारत का ये जो है ये क्या है, राइट ऑप्शन है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्तर राजनीतिक व्यवस्था। तो भारत में स्तर राजनीतिक व्यवस्था है और बढ़ती हुई एक आर्थिक ताकत है, तो इसलिए भारत को क्या होती है, वजन बनता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये वजनदार पॉइंट है भारत के लिए। प्रश्न नंबर 43। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए कथन, ये भी यार बताया था, ये बान के मूल, डेग हमरसोल्ड, यू थॉट, वर्तुस गाल्धाली। तो ये इसका डेग हमरसोल्ड है जिसने ये कथन दिया था। अमेरिकी के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले की निम्नलिखित किस महासचिव ने अवैध करार दिया था? तो आप देखो, इराक पर जो हमला हुआ था तो उस हमले को वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा था, गलत करार दिया था, जिसको कहा था कि ये जो हमला है ये किस तरीके से किया गया है, गैर कानूनी तरीके से किया गया है। जो इराक पर हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो वो किस महासचिव ने अवैध करार दिया था? तो ये थे कोफी अन्नान। इन्होंने क्या करा था,
का ऑप्शन ठीक है। खा ये नहीं है, ये भी नहीं है, गा भी नहीं है, कुर्त वाल्ड हिम नहीं है, और ना ही गा ड्रैगवली है। तो कोफी अन्नान क्या थे, उस समय के महासचिव थे, और उन्होंने क्या करा था, इराक पर जो अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था उसको गलत ठहराया था, अवैध घोषित दिया था कि ये अवैध है। अब आते हैं रेगिस्तान को भरना है हमें, खालिस्तान दे रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है डैश, तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्र के बीच सहयोग की राह दिखाना। तो ये ना ऑप्शन भी दे देंगे आपको रेगिस्तान में भरने के लिए। खाली होगा यहाँ पे, खालिस्तान होगा, बट 4 ऑप्शन होंगे, तो उन 4 में से किसी एक को भरना होगा, तो ऐसे भी आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, तो क्या है इसका सही, ये फील करना है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद है डैश, महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 48, डैश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। तो डैश मतलब यहाँ पे भरना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन है डैश और डैश हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो संगठन है ये भी क्या है, मानवाधिकार की रक्षा करता है। और ह्यूमन राइट्स जो वॉच है ये भी क्या करता है, मानवाधिकार की रक्षा करता है। ये दोनों क्या है, दोनों स्वयंसेवी संगठन है, कोई अथॉरिटेटिव तरीके से नहीं है, ये स्वयंसेवी संगठन है, लोगों के द्वारा निर्मित है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के लिए डैश चुने जाते हैं और इसके बाद उनकी जगह नए सदस्यों को चुना जाता है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए 2 बरस चुने जाते हैं, 2 बरस के लिए चुने जाते हैं, और उसके बाद उनकी क्या होती है, उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 51, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का डैश हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा डैश है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या का, जो विश्व की कुल जनसंख्या भारत में निवास करती है वो है 1/5 भाग, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। काफ़ी थोड़ी उटक पटक हुई इस वीडियो में, थोड़ा सा इधर उधर गया, तो कोई नहीं। आपको मैंने बताया है 50 MCQ चैप्टर नंबर 6 और संयुक्त राष्ट्र संघ उसके संगठन। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच।